जय श्री सीताराम मित्रों। भगवत भक्त दयालु बंधुओं, ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। पुराण हमारे सनातन साहित्य के रत्न हैं। ब्रह्म पुराण भगवान का जो पुराण विग्रह है, उसमें भगवान का मस्तक ब्रह्म पुराण कहलाता है। यह कहें कि मस्तक में ब्रह्म पुराण स्थित है। ये भगवान के पुराण विग्रह में प्रथम स्थान पर आता है। पुराणों की संख्या में भी प्रथम स्थान पर आता है। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा कथित होने तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म मानकर उनका निरूपण करने के कारण यह ब्रह्म पुराण कहलाता है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रत्यन्त विसंसन्ति, अर्थात प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, वह ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म है। संसार के संपूर्ण प्राणी जिसके सहारे या जिससे उत्पन्न होते हैं, फिर जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अंत में उसी में प्रवेश कर जाते हैं, वही ब्रह्म है। ब्रह्म की लीला चलती रहती है मित्रों। श्रुतियों ने ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण बताया है। सत्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नित्यानंदमयम है, प्रसन्न ममलम। इसमें सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित आदि का निरूपण किया जाता है, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। 5 प्रसंग इसमें पाए जाते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। आइए, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से इस पुराण को कह रहा हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सक हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस साइट पर जाकर आप पुराण को सुन सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। ब्रह्मा जी कहते हैं, ओम नमो नारायणाय। इस मूल मंत्र को 108 या 28 अथवा 8 बार भी जप कर सकते हैं। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया है उतनी संख्या में जप करें। इसके आगे भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल बताते हैं।
इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि, महिमा का वर्णन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, उपर्युक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की पूजा करें। बलराम श्री कृष्ण सुभद्रा जी को प्रणाम करें। ग्रहण संक्रांति अयन के आरंभ होने पर यहाँ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। सबसे श्रेष्ठ है सरिताओं का स्वामी समुद्र तीर्थ समस्त तीर्थों का राजा होता है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ एवं समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला होता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार समुद्र में स्नान करने पर पापों का क्षरण हो जाता है। वहाँ समुद्र में 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं। उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। अश्वमेधांग संभूतम तीर्थम सर्वाग्नाशनम स्नानम त्वयि करोम पापम हर नमोस्तुते। अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुम्हें नमस्कार। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करके और देवताओं, ऋषियों, पितरों, अन्यान्य लोगों का तिल तर्पण से आचमन करे। फिर पितरों को पिंडदान दे, पुरुषोत्तम का पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध का यज्ञ प्राप्त करता है। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते? ब्रह्मा जी बोले, मुनि बरो सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूँ। उसका कारण मैं आप संक्षेप में बतलाता हूँ। पृथ्वी में जो जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करणी, तड़ाग, वापी, कूप, हृद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहने लगते हैं। इसीलिए उनका सदा का नियम है, वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है वह अक्षय होता है। द्विजबरो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि अथवा 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे दशहरा भी कहते हैं। उस दिन तुम लोग अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा का दर्शन करो। श्री पुरुषोत्तम का दर्शन जो करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में चला जाता है। पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा सदैव करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके विष्णु के परम धाम में चला जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्नान का उत्सव, उनके दर्शन का महात्म। ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है, वेदिज्ञों में श्रेष्ठ हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री हरि का स्नान होता है।
वहाँ सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना जाता है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती हैं। अतः ज्येष्ठ के पूर्णिमा को सुवर्णमय कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप में जल निकाला जाता है। इसलिए एक एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि अलंकृत कर दिया जाता है। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ आपकी जय हो। आप भक्तों के रक्षक हैं, शरणागत वत्सल हैं, संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव हैं, आपकी जय हो। नानात्व के कारण वासुदेव आप असुरों के संहारक हैं, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले हैं, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, समुद्र में शयन करने वाले योगीश्वर आपकी जय हो। सूर्य चंद्र आपके नेत्र हैं, वेदों में आप सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, इसलिए आप पद्मनाभ भी कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले योग साई आपकी जय हो। लक्ष्मी के निवास स्थान आपकी जय हो। आप धर्मध्वज, पृथ्वी के आश्रय स्थान, योगी पुरुष ही आपको जान सकते हैं। आप यज्ञों में निवास करने वाले हैं। या सत्वगुण के अधिष्ठान, समस्त गुणों से समृद्धशाली है, यज्ञकर्ता, निर्गुण, मोक्ष प्रदान करने वाले, भूमंडल को शरण देने वाले परमेश्वर है, आपकी जय हो। जय हो। आप दिव्य कांति से संपन्न, समस्त लोकों को शरण देने वाले, भगवती लक्ष्मी से संयुक्त, कमल के से नेत्रों वाले, सृष्टि कारक, योग युक्त, अलसी के फूल की भांति श्याम अंगों वाले, समुद्र के भीतर शयन करने वाले, लक्ष्मी रूपी कमल के भ्रमर तथा भक्तों के अधीन रहने वाले लोक कांत आपकी जय हो। हे जगदीश्वर श्री कृष्ण आपकी जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले, इच्छा के अनुसार फल देने वाले प्रभु आपकी जय हो। चक्र गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्षस्थल बनमाला से आच्छादित है, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुडिंचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है। गुंडीचा नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है, इसके गुंडीचा, गुडिवा आदि नाम भी मिलते हैं। मंडप में विराजमान श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की झांकी करते हैं। वे विष्णु लोक में जाते हैं। मुनियों, जगतपति, इस यात्रा का आरंभ किसने किया? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए क्या आप यात्रा करें। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिन के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात एवं समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहाँ मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्रचित्त हो श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र भांति भांति के उपहार पर नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार वाद्यों से आराधना करेंगे, उन्हें कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं होगा। मुनियों ने कहा, गुंडीचा की एक एक यात्रा का पृथक पृथक क्या फल है, उसे करने से क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुनी पूर्णिमा को और विशुभ योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में 12 यात्राएं करके एकाग्रचित्त हो उनकी प्रतिष्ठा करता है, उस समय धन खर्च करने में जो कृपणता नहीं करता, वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है।
मुनियों ने कहा, देव जगतपते, हम आपके मुँह से द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि भी सुनना चाहते। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाए तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा कर दे, वह सब पापों का नाश करने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का स्नान जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन रहकर घर में जाए, हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करे और पुरुषोत्तम की पूजा करे। ओम नमः पुरुषोत्तमाय। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें, नमस्ते सर्वलोकेश भक्त नाम भयप्रद संसार सागरे मग्नम त्राहि माम पुरुषोत्तमम यास्ते मया कृता यात्रा द्वाद शैव जगतपते प्रसादात् तव गोविंद सो संपूर्णास्ता भवन्तु मे। हे भक्तों को अभय दान देने वाले सर्वलोकेश्वर भगवान पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार। मैं संसार सागर में डूबा, मेरा उद्धार कीजिए। हे जगतपति गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं, वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करे। तत्पश्चात पुष्प वस्त्र चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करे। सर्वव्यापी जगन्नाथा शंख चक्र गदाधरा अनादि निधनो देवा प्रियताम पुरुषोत्तमम। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यों कहकर प्राणी ब्राह्मणों की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करे, फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दे। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए। इस तरह से भगवान गुंडिचा की पूजा का विधान है, जो ब्रह्मा जी ने सभी महात्माओं से ब्राह्मणों को जिसका उपदेश किया। गुंडिचा यात्रा का बड़ा महात्म्य है। जो लोग जाते हैं जगन्नाथ जी, वो जरूर इस यात्रा को करते हैं और प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकलती है, जो जगन्नाथ मंदिर से 7 दिन के लिए गुंडिचा मंदिर तक चलती है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा। तीर्थों के भेद, बामन का बलि से भूमि दान ग्रहण करना, ये कल कहूँगा। मित्रों, आज मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी लोगों के हृदय में भगवान श्री हरि बैठे हैं। वे प्रभु सबको मंगलमय जीवन प्रदान करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।